नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजकुमार चरूस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम की, जिसके विरोध में देश भर में युवाओं के द्वारा ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन पहले सरकार के तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ने और डिफेंस मिनिस्टर ने एक अग्निपथ स्कीम अनाउंस की, जिसके तहत आगे भविष्य में होने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट्स हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, वो उसके तहत होंगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट को बंद करके 4 साल के एक अग्निवीर कॉन्सेप्ट, अग्निपथ कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया, जिसके विरोध में कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त देश में वायलेंट उग्र प्रदर्शन हो रहा है। आज हम बात करेंगे ये स्कीम है क्या, क्यों इसका विरोध हो रहा है, इसके क्या क्या पहलू हैं, कौन सा एस्पेक्ट है जिससे सरकार को फ़ायदा है, युवाओं को फ़ायदा है, कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी सैलरी, प्रमोशन, अदर पर्क्स, अलाउंसेस, सभी पहलुओं की इस वीडियो में हम बारीकी से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्निपथ स्कीम है क्या। ये स्कीम के तहत भारत की तीनों सेनाएं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें जवान, सेलर और एयरमैन की भर्ती होगी। इन्हें भर्ती होने वाले जवान्स को नाम दिया है अग्निवीर। ये जितने जवान्स भर्ती किए जाएंगे उसमें से 25% जवानों को 4 साल के बाद में रिटेन किया जाएगा, यानी कि उन्हें आगे की सर्विस के लिए कंटिन्यू किया जाएगा। उनको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया फोर्सेस ने बताया कि दे विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उनकी 4 साल की अच्छी सर्विस, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर उन्हें रखा जाएगा। बाकी 75% को वापस भेज दिया जाएगा। तो अग्निपथ स्कीम सरकार ने इसको नाम दिया है, जिसके तहत पूरी रिक्रूटमेंट का ढांचा जो आज तक चल रहा था, आज़ादी से लेकर अब तक, उसको पूरा चेंज कर दिया गया है और एक रेगुलर रिक्रूटमेंट की बजाय एक नया सिस्टम, एक नया ट्रायल किया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया अग्निपथ स्कीम। अगला क्वेश्चन आता है कि अग्निवीर, जिनकी आजकल काफ़ी चर्चा हो रही है, ये कौन है। तो जो जवान इस स्कीम के तहत सेनाओं में भर्ती होंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। अग्निवीर, सरकार ये कह रही है कि अग्निवीर बहुत डिसिप्लिन होंगे, बहुत स्किल्ड होंगे, और जो 75% 4 साल की सर्विस के बाद रिजेक्ट होंगे, देश के लिए वो एक एसेट होंगे, संपत्ति होंगे, और देश की कॉरपोरेट और अदर स्टेट पुलिस फोर्सेस, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में उनको नौकरी लेने में बड़ी आसानी रहेगी। अब बात करते हैं इसमें भर्ती होने वाले सभी अग्निवीर्स में से कितने लोगों को 4 साल की सर्विस के बाद रखा जाएगा। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया वीडियो के, 25% जवानों को 4 साल की सर्विस के बाद आगे की रेगुलर सर्विस के लिए भर्ती किया जाएगा। सरकार ने घोषणा की है कि इस साल वो 40,000 अग्निवीर की भर्ती करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज इस साल 40,000 भर्ती होने वाले अग्निवीर में 4 साल के बाद करीब 11,000 से 12,000 के बीच 11,500 जवानों को ही रेगुलर सर्विस के लिए रखा जाएगा, बाकी सभी को निकाल दिया जाएगा। एक पैकेज देके, सेवा निधि पैकेज इसका सरकार ने नाम दिया है, उसकी वीडियो में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं हम इसमें मिलने वाले अलाउंसेस की। सरकार ने ये कहा है अपनी घोषणा में कि जो रेगुलर सोल्जर्स हैं, जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के, उनके बराबर जो भी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, HRA, जितने भी तरह के अलाउंसेस हैं वो सभी इन जवानों को मिलेंगे एक रेगुलर सोल्जर की तरह। अब बात करते हैं एक बड़ा मुद्दा इसमें, क्या पेंशन मिलेगी। अग्निपथ स्कीम में पेंशन की कोई प्रावधान नहीं है। 4 साल के बाद जिन 75% लोगों को निकाला जाएगा उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलेगी। जो भारत की सशस्त्र, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, या जो कोस्ट गार्ड है, या जो अदर सिविल सर्विसेज हैं, उनमें सरकार ने जो NPS योजना अनाउंस कर रखी है, नेशनल पेंशन सिस्टम, वो भी इस पर लागू नहीं होगी और एक नए तरह का ट्रायल किया गया है, जिसके तहत अग्निवीर जो भर्ती होने वाले जवान हैं उनकी सैलरी से कुछ डिडक्शन किया जाएगा और उसका सेम कंट्रीब्यूशन, मैचिंग कंट्रीब्यूशन सरकार भी उस अकाउंट में डालेगी। और 4 साल की सर्विस के बाद जब वो वापस घर जाएंगे तो वो जो पैसा जुड़ा है अग्निवीर का और सरकार के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन, उसको मिला के, जो कि 11 लाख से थोड़ा सा ऊपर है, उसको पैकेज दिया जाएगा, जिसका नाम सरकार ने रखा है सेवा निधि पैकेज। तो अब बात आती है इसमें प्रमोशन की। अगर एक अग्निवीर सेना में अभी भर्ती होता है, 4 साल के बाद वो उन 25% में सेलेक्ट हो जाता है और आगे की रेगुलर सर्विस के लिए कंटिन्यू करता है, तो इसका बहुत बड़ा माइनस ये है कि जब 4 साल के बाद वो शोल्डर सेलेक्ट होगा तो उसकी जो सर्विस है वो 0 से काउंट होगी, जो कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मुझे लगता है इस स्कीम का, क्योंकि 4 साल वो ऑलरेडी देश की सेवा में दे चुका है, फिर आप उसको 0 से स्टार्ट कर रहे हो कंपेयर टू अदर रेस्ट ऑफ द शोल्जर्स। उदाहरण के तौर पर जो आज सेवा कर रहे हैं, सिपाही हैं, जवान हैं, हवलदार हैं, JCOs हैं, वो और ये जो अग्निवीर 4 साल के बाद सेलेक्ट होगा, उनमें ये बड़ा डिफरेंस रहेगा कि इनकी सर्विस को काउंट नहीं किया जाएगा फॉर प्रमोशन एंड अदर पर्क्स, जो कि एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है।
वो दोबारा से जीरो से शुरुआत करेगा 4 साल के बाद, और फिर अपने प्रमोशन और जो भी अदर पर्क्स हैं उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा उसको। तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस स्कीम का। तो अब बात आती है इसमें एज लिमिट की, किस एज ब्रैकेट के लोग इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरकार ने इसकी एज लिमिट रखी है 17.5 साल से लेके 21 साल तक। लेकिन पिछले 2 दिन से देश भर में जितने प्रदर्शन हो रहे हैं, जितनी वायलेंस हो रही है, युवाओं द्वारा विरोध किया जा रहा है इस स्कीम का, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के दौरान सरकार ने सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं की। हर साल भारतीय सेना से लगभग जवान और ऑफिसर्स को मिला के 60,000 लोग रिटायर होते हैं, 60,000। उसकी एवज में सरकार ने पिछले 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं की। तो जो जवान दिन रात खून पसीना मेहनत कर रहे थे, जिनका सपना था सेना में भर्ती होने का, उनके प्रदर्शन के बाद सरकार ने 2 साल की इसमें एक स्पेशल वेवर दी है, एग्जम्पशन दी है कि 21 साल से बढ़ा के 23 साल तक हम इस साल के लिए छूट दे रहे हैं। तो इस साल के लिए 17.5 साल से लेकर 23 साल तक क्या भारत का कोई भी नौजवान, लड़का हो या लड़की, वो अग्निपथ स्कीम में शामिल हो सकता है। अगले साल से ये 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का एज ब्रैकेट रहेगा इसमें। तो अगला सवाल युवाओं के मन में जो है, जिनके किसी न किसी स्टेज पे एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, रिटर्न क्लियर हो चुका है, फिजिकल क्लियर हो चुका है, मेडिकल बचा है, अभी किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, किसी का एयरमैन में लगभग सिलेक्शन हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो उसके बारे में सरकार ने ये कहा है कि जो भी रिक्रूटमेंट ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं, या जो पहले से किसी प्रोसेस में, वो सभी कैंसिल हैं। अब जितनी भी भर्ती होगी वो सभी की सभी अग्निपथ स्कीम के तहत होगी, जिसका भी काफ़ी विरोध हो रहा है। क्योंकि जिन युवाओं को लगभग जो कि ज्वाइनिंग के कगार पे खड़े हैं, जिन्होंने फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट क्लियर किया है, अब वो लोग इसको अपने साथ बहुत अनफेयर और इनजस्टिस सा हुआ महसूस कर रहे हैं, और वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें एग्जम्पशन के तौर पे ज्वाइनिंग दी जाए एज ए रेगुलर सोल्जर, और अगले साल से फिर आप ये लागू कर सकते हैं। पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, बहुत कम रिक्रूटमेंट हुई है, सेना ने रोक लगा रखी थी कोविड के कारण। तो सरकार अभी ये कह रही है कि जितनी भी भर्ती होगी आगे से, वो सिर्फ अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। तो जितनी भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है, कोई भी प्रोसेस किसी भी स्टेज पर है, जवानों की मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिसर्स के लिए ये स्कीम लागू नहीं है। ऑफिसर्स का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो जैसे अभी है वैसे ही चलता रहेगा फ्यूचर में। ये अग्निपथ स्कीम सिर्फ जवानों के लिए लागू है। तो अब बात आती है कि इसमें रिक्रूटमेंट स्टार्ट कब होगी। तो सरकार ने अपनी घोषणा जब परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि विदिन 3 मंथ्स, 90 दिन के अंदर अग्निपथ स्कीम लागू हो जाएगी, अग्निवीर का सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आज ही मैंने देखा कि एयरफोर्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डाला भी है कि 24 जून से वो अग्निवीर का सिलेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 महीने के अंदर इस साल जो सरकार ने 46,000 वैकेंसी अनाउंस की है, 46,000 जो सिलेक्शन अनाउंस किए, उनका प्रोसेस 3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्कीम फ़ायदेमंद है कि नहीं है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, राष्ट्र को क्या फ़ायदे हैं, युवाओं को क्या फ़ायदे हैं, देश को क्या नुकसान है, युवाओं को क्या नुकसान है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। युवाओं को तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हर युवा का जो सपना होता है, सेना के मिलने वाले जो पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, पेंशन्स हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, और गौरव से वो एक लंबी सेवा करना चाहते हैं, उसका मौका नहीं रहेगा। उस 25% में सेलेक्ट होना, एक तो वो उनके माइंड में हमेशा चिंता का विषय रहेगा 4 साल की सर्विस के दौरान कि पता नहीं उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उनका मोरल थोड़ा डाउन होने के चांसेस हैं। ये ट्रायल के बाद ही पता लगेगा स्कीम कितनी सक्सेसफुल होती है, ट्रूप्स का कितना हाई मोरल रहता है, जो आर्मी की वॉर फाइटिंग जो प्रिपरेशन है वो कितनी हाई रहती है, यूनिट्स का जो कास्ट बेस्ड और रेजिमेंटल सिस्टम जो है इंडिया की आर्मी का, वो उसमें कितना बदलाव आता है, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनको कितने डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी इन अग्निवीर जब उनकी यूनिट्स में इंडक्शन होगा। तो रेगुलर सोल्जर्स और ये सोल्जर्स, इनकी ट्रेनिंग में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि अग्निवीर जो भर्ती होंगे उनको ट्रेनिंग सिर्फ 6 महीने की दी जाएगी, और जो बाकी सोल्जर्स उन्होंने काफ़ी लंबी ट्रेनिंग की है, हथियारों में, ड्रिल्स में, मैप रीडिंग में, सभी में वो बहुत अडेप्ट हैं कंपेयर टू दीज अग्निवीर्स। बट आर्मी ने कहा कि हम 6 महीने में ट्रेनिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको रीमोडिफाई करके इस हिसाब से बनाएंगे कि वो भी एडिक्वेटली ट्रेन हो, जो कि मेरे हिसाब से सही है। दुनिया की जितनी ज़्यादातर आर्मी और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं उनमें ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो लगभग 6 से 9 महीने के बीच ही रहता है, ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं होती वहाँ पे। फिर वहाँ पे ज़्यादातर ऑन द जॉब ट्रेनिंग रहती है, ऑपरेशनल फील्ड में आप ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो ये तो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट रहा। आर्मी का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे इससे चेंज होएगा, क्योंकि यही जो अग्निवीर जो इस साल सेलेक्ट होंगे, इसमें 4 साल के बाद जो 11,500 अग्निवीर को रखा जाएगा, वो जिन यूनिट्स में जाएंगे, तो वहाँ का जो यूनिट स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे बदलेगा, क्योंकि इसके जो रिक्रूटमेंट है वो ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल क्लास, ऑल मेरिट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें कोई कास्ट, कोई रेजिमेंटेशन, कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये मेरिट बेसिस पर होगा। आर्मी को जो बेस्ट टैलेंट लगेगा दे विल डू कैंपस रिक्रूटमेंट ऑल्सो, एंड जो रैलीज वगैरह भी करेंगे ओपन, सभी तरीक़ों से वो एक बेस्ट
टैलेंट को हायर करना चाहेंगे। तो बात अगर फ़ायदे नुकसान की, तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि उनको पेंशन नहीं मिलेगी युवाओं को, और लाइफ टाइम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह वो नहीं मिलेंगी। 5 साल की मिनिमम सर्विस चाहिए। अगर ग्रेचुटी आपको लेनी है सर्विस के बाद, तो 5 साल की जो ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका जो कार्यकाल वो 4 साल रखा गया। अगर ग्रेचुटी आपको नहीं मिलती तो आपको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर आपको एक्समैन का स्टेटस मिलता है तो फिर आप स्टेट पुलिस फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बहुत ईजिली आप रिक्रूट हो सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स में, एफसीआई में, हर जगह पे आपको मौका मिलता है अपनी सेवाएं देने का। वहाँ पे आपके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है। तो आपको एक्समैन स्टेटस नहीं मिलेगा, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर फ़ायदे की बात करें तो यही है कि कम एज में आप देश की सेवा में भर्ती हो सकते हैं। एक डिसेंट सैलरी पैकेज कंबाइंड विद अलाउंसेस वगैरह आपको दिया जा रहा है। कम एज में 4 साल की सर्विस करने के बाद आप अच्छे स्किल्ड हैं, आपके पास एक पैकेज है, आप दूसरी फोर्सेज में जाने के लिए आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अभी होम मिनिस्ट्री ने, MHA ने अनाउंस किया कि वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में और अपनी विभिन्न एजेंसियों में जो 75% अग्निवीर निकल जाएंगे उनको वो प्राथमिकता देंगे। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे कि उनको वो फिर हायर कर सकें। और काफ़ी सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी आज अनाउंस किया है कि वो भी इन अग्निवीर्स को प्रायोरिटी बेस पे अपनी पुलिस फोर्सेस में हायर करेंगे। तो इसके जो फ़ायदे और नुकसान की अगर तराजू की बात करें तो देश के युवाओं को ये लग रहा है कि ये उनके साथ इनजस्टिस है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, देश के हर हिस्से में, हर पार्ट में बहुत ज़्यादा इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियाँ, बीजेपी के अलावा, वो सब इसका विरोध कर रही हैं। वो चाहती हैं कि जो आर्मी का जो सिस्टम है, जो पेंशन है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो चलती रहें। देश के जवानों का जो मोटिवेशन लेवल वो हमेशा हाई रहे। उनका ये मानना है कि सिर्फ 4 साल की सर्विस होने से ये जवान जो है अपनी जान को जोखिम में डालेंगे देश की सेवा के लिए, तो उनका जो मोरल लेवल है वो बहुत कम रहेगा, क्योंकि उन्हें ये रहेगा कि पता नहीं मैं 4 साल के बाद मेरी सर्विस कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। तो एक सेक्शन जो आर्मी के वेटरन्स का है, मीडिया का है, एक्सपर्ट्स का है, वो यही कह रहा है कि 25% जो रिटेन कोटा है उसको बढ़ा के कम से कम 50% किया जाए, ताकि इनके पास एक चांस रहे 4 साल के बाद आर्मी में रेगुलर सोल्जर के तौर पर सेलेक्ट होने का। बात की जाए अगर सरकार को क्या फ़ायदे हैं, तो सरकार ये कह रही है कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। देश की सेना का जो एज प्रोफाइल है, जो अभी देश की सेना की एवरेज एज 32 साल है, वो कम होकर 26 साल तक आ जाएगी। तो देश की जो फोर्सेज हैं वो यंग रहेंगी। देश के जो बेस्ट टैलेंट को हाई करेंगे, जो कि आजकल बहुत ही टेक सेवी जो पर्सन है उनको हायर करेंगे, तो आर्मी का जो टेक्नोलॉजिकल लेवल है, जो सोफिस्टिकेशन है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सरकार ये कह रही है कि ये स्कीम बहुत अच्छी है, देश की राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी है। आर्मी का प्रोफाइल बहुत यंग बनेगा। देश के जो नॉर्दर्न जो फ्रंटियर है, बॉर्डर है, और हमारा जो वेस्टर्न फ्रंटियर है, जहाँ पे दोनों तरफ हमारे पास चैलेंज है, उनमें जिस प्रकार का टेरेन है उसमें फ़ाइट करने के लिए आपको काफ़ी यंग जवान्स की ज़रूरत है। तो सरकार ये मान के चल रही है कि अग्निवीर के आने से देश का जो सेनाएं हैं उनका प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल टेक से भी बढ़ेंगे। अच्छे जो टेकीज़ हैं, बहुत इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो क्वालिफाइड युवा हैं जिनको इस स्कीम में सेलेक्ट किया जाएगा, तो सरकार ये देख रही है कि उनको बेनिफिट होगा। सरकार के एंगल से अगर दूसरे फ़ायदे की बात करें, जिसको कि रक्षा मंत्री ने डिनाई किया है, लेकिन सरकार का जो पेंशन का जो बजट है डिफेंस पर्सनल का, वो जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया पिछले कुछ सालों में, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन के लागू होने के बाद भी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। पे कमीशन ने जो रेगुलर 6th 7th पे कमीशन ने जो पेंशन बढ़ाई, उसकी वजह से बजट काफ़ी बढ़ गया है। तो सरकार ये चाह रही है कि लॉन्ग टर्म में पेंशन का बजट उसको कम किया जाए, सैलरी और रेवेन्यू बजट को कम किया जाए, और जो पैसा बचेगा उसको देश की जो सेनाएं हैं उसके कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, उसमें खर्च किया जाए, जिससे कि आर्मी जो है मॉडर्नाइजेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स का मॉडर्नाइजेशन थोड़ा फास्ट होगा। देश की सेनाएं जो है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस बनेंगी। अभी आज के दिन अगर आप बजट देखते हैं सारी डिफेंस फोर्सेस का, तो उसका जो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, अगर 5 से 5.5 लाख करोड़ देश का जो डिफेंस बजट है, उसमें से 3 लाख करोड़ से लेके 3.5 लाख करोड़ तक तो बजट जो है सिर्फ देश की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, यानी कि डिफेंस की जो सैलरीज़ है, उनके अलाउंसेज हैं, पर्क्स हैं, और जो पेंशन बजट है उसी में चला जाता है। तो काफ़ी कम पैसा आर्मी नेवी एयरफोर्स के पास बचता है कि वो अपने नए इक्विपमेंट्स, नए वॉरशिप्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और जो टैंक्स वगैरह हैं, जो इनके ऊपर में खर्च कर सकें। तो सरकार के पास जो पैसा जो बचेगा, तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो उसके मॉडर्नाइजेशन में खर्च कर सकते हैं। कुछ बिंदुओं पे अभी भी सरकार की तरफ से क्लैरिटी अभी नहीं आया है, जैसे कि उसमें सैलरी पैकेज जो मिलेगा उन्हें पहले वर्ष में 30,000 रुपये मिलेंगे एक अग्निवीर को,
उसमें से 9,000 रुपये उसमें से डिडक्ट हो गए एक फ़ंड में जाएंगे, जिसमें 9,000 रुपये सरकार भी डालेगी और अग्निवीर की सैलरी से भी 9,000 कटेंगे। इस प्रकार चारों साल ये पैकेज चलेगा, जिसके अंत में 5 लाख रुपये अग्निवीर की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा, 5 लाख सरकार की तरफ से, तो 10 लाख और 1 लाख रुपये करीब इंटरेस्ट, तो 11 लाख के करीब आसपास उन्हें एक पैकेज देके जो लोग इसे बाहर हो जाएंगे 4 साल के बाद उन्हें वो पैकेज दिया जाएगा, और जो लोग 25% में सेलेक्ट हो जाएंगे वो अपनी रेगुलर सर्विस कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें डीए मिलेगा कि नहीं, या एचआरए या राशन मनी इस टाइप के अलाउंसेस मिलेंगे कि नहीं, इसके ऊपर में भी क्लैरिफिकेशन है। हाँ, हार्डशिप अलाउंसेस जितने भी हैं, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस जो हैं, वो सरकार ने कहा है कि जो रेगुलर सोल्जर को मिलते हैं वो अग्निवीर्स को भी मिलेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे स्कीम रोल आउट होगी तो सरकार की तरफ से आई होप कि सभी पॉइंट्स को और अच्छे से क्लियर किया जाएगा। इसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जैसा कि आप देख ही चुके हैं, सरकार ने एग्जम्पशन दे के 2 साल एज लिमिट बढ़ा दी है इस साल के लिए, जिसको बढ़ा के 21 साल से 23 साल कर दिया है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हो दोस्तों, पहले साल में अग्निवीर्स को मिलेंगे 30,000 रुपये, जिसमें इन हैंड होंगे 21,000 रुपये, 21,000, 9,000 रुपये फ़ंड में जाएंगे। दूसरे साल में होंगे 33,000 रुपये। इसी प्रकार तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 रुपये। इस प्रकार 4 साल के अंत में अग्निवीर खुद से 5,02,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, उतना ही पैसा सरकार कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 5,02,000, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 4 साल के बाद में 11,71,000 का सेवानिधि पैकेज देके जो लोग रिटेन नहीं किए जाएंगे उनको 11,71,000 उन लोगों को 11,71,000 का टोटल पैकेज सेवानिधि पैकेज के तौर पर मिलेगा। सरकार ने इसके साथ काफ़ी बड़ा अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया में चलाया है। सभी युवाओं को इस स्कीम के फ़ायदों के बारे में बताया जा रहा है। सारी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ आगे रेगुलर मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं।